कि आप लोगों ने सुना था कि प्रारब्ध जो है वो अज्ञानी मूर्खों को दिलासा देने के लिए शब्द है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते, तो वो ये समझेंगे भी नहीं कि मेरा कर्म भी नहीं है। उन्हें मेरा कर्म है तो मेरी प्रारब्ध भी है, लेकिन जो अपने को ये मानेगा मेरा कर्म ही नहीं है तो मेरी प्रारब्ध भी नहीं है, भाग्य भी नहीं है। आगे बोला है कि अज्ञानी दुखी व अशांत है, तो वो एकदम से आत्मा नहीं समझेगा। कभी कोई बहुत दुखी बड़ा परेशान है तो आप उसको बैठ के एकदम आत्मा की बात सुनाओ, अरे तू तो ब्रह्म है, तू तो आत्मा है, ठेठ ज्ञान की बात बताओ तो वो नहीं समझेगा। वो धीरे धीरे समझता है। पहले तसल्ली वाले शब्द, आपस का प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे तसल्ली वाले शब्द जब उसको सुनने को मिलते हैं, या भगवान में विश्वास कि नहीं भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, कर रहे हैं, जो हो गया वो तुम्हारे लिए उसमें कोई ना कोई जैसे कि भलाई छिपी हुई है, कभी कैसे कभी कैसे। तो एकदम से तुम आत्मा हो, कोई कहीं आता जाता ही नहीं है, तो पहली बार में तो कोई नहीं समझेगा ना, जब किसी के ऊपर परेशानी है, दुख है। कभी एक बार बात बताई गई थी कि कहीं पर किसी के घर में मृत्यु हो गई, वो बहुत यंग थी, जो विडो हुई वो बहुत यंग थी और शादी को बड़ा कम समय हुआ था। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार में लोग सत्संग में आते थे, ये सब सत्संग के लोग वहाँ गए और वहाँ जाके आत्मा की बात बताएं, ज्ञान की बात बता रहे थे। वो चुपचाप सुन रही थी। तो गीता भगवान ने पूछा, जिससे फ़ोन से बात हुई, तो गीता भगवान ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हम लोग ये पढ़ते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। तब गीता भगवान ने कहा था कि वो अभी ज्ञान नहीं समझेगी, उसको भी तुम लोग प्रेम दो, अपनापन दो और प्रेम दो, और प्रेम से तुम लोग थोड़ी धीरज वाली व्यवहारी बातें बताओ, ऐसे एकदम से कोई आत्मा थोड़ी समझेगा। और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर बॉम्बे उसको लेकर गए, तो वहाँ गई गीता भगवान के पास, रही कुछ समय पे, और जब वो वहाँ से लौट के आई तब उसने आके अपना अनुभव बताया था गुरुजी को मालेवेन्यू में, हम लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले मुझे ज्ञान सुनती तो थी, लेकिन ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब गीता भगवान के पास गई और उन्होंने मुझको अपने साथ रखा, अपने साथ घुमाने ले गए, बात की, मन की बात की, उन्होंने इतना प्रेम दिया, उस प्रेम के बाद अब जो मैं बाद में सुन रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसे एकदम से किसी को ज्ञान थोड़ी समझ में आता है, आप किसी को भी जाके सुनाने लग जाओ, पहले उसको अपनापन तो दो, हमदर्दी तो दो, प्रेम भी तो दो। मन किसी का अंदर से खाली हो जाता है, तो खाली मन को प्रेम से भरना है, अपनत्व से भरना है, और फिर साथ साथ आप ज्ञान। नए नए जो लोग भी सत्संग में आते हैं तो उनको पहले भजन अच्छे लगते हैं, दृष्टांत अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे करके एकदम तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगता है। फिर कभी पूरा सत्संग चल जाएगा, एक भी दृष्टांत नहीं चलेगा तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी नए होते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या क्या चल गया, सर के ऊपर से चला गया, ये तो आज तो कोई दृष्टांत भी नहीं चला, कोई बात भी नहीं चली। तो जितनी जितनी आपकी स्थिति बनती जाती है उतना उतना आपको केवल ज्ञान सुनने में भी उतना ही आनंद आता है जितना आनंद आपको भजन या दृष्टांत सुनने में आता है, पॉइंट सुनने में आता है। तो अपनी स्थिति हमको दिनों दिन ऊंची करनी है। शुरू में जो बातें हमको कठिन लगती हैं या समझ में नहीं आती हैं, बाद में वही बातें आपको बहुत सरल लगती हैं और बड़ी सहजता से उस पर अपना जीवन आप उतरा हुआ पाते भी हो। तो जो अज्ञानी है वो दुखी व अशांत है, तो वो एकदम से आत्मा नहीं समझेगा। ब्रह्म ज्ञानी की तो सब लीला है, वो कभी दुख के समय रोता चिल्लाता नहीं है कि मैं भोग रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञानी के सामने भी वही परिस्थिति आएगी, लेकिन वो तुम्हें रोता चिल्लाता नहीं दिखेगा, ना दुखी होता, ना ये बोलता हुआ अरे भोग रहे हैं, सब कर्म का हिसाब किताब है, ना वो कर्म का हिसाब तो किताब देखेगा। वो सहजता से, स्थिरता से शांत दिखता है, क्योंकि उसने सच्चाई को समझ लिया। और जिन्होंने पहले से सच्चाई को नहीं समझा है वो तो पड़े ही मिथ्या में थे, वो पड़े ही कल्पना में थे।
तो उनको फिर जागृत करने के लिए समय लगता है। तो ब्रह्म ज्ञानी की तो सब यही लीला होती है कि वो कभी दुख के समय रोता चिल्लाता नहीं है, और अज्ञानता में तो मन दुखी होता ही है, मन कुछ ना कुछ परेशान होता है, शिकवा शिकायत भी करता है। इसीलिए हर एक को ज्ञान की जरूरत है, हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। ज्ञानी की लीला है वो तीनों कालों में अपने को देह नहीं जानता, तो उसको कर्म कहाँ लिपायमान होगा। आपने राम की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, उनकी जीवनी में जो जो उन्होंने कार्य किए, उनको जब आप पढ़ते सुनते या नाटक में देखते हो तो चलो राम लीला हो रही है, कृष्ण लीला हो रही है, वो भी बाहर का ही तो देख के चले आते हैं सब मनोरंजन करके। लेकिन ज्ञानी की लीला, उसकी बाहर से थोड़ी ना शरीर की लीला आपको मेन देखने को मिलती है। वो लगेगा कि जैसे और सब लोग हैं वैसे ही हैं, मगर उसके निश्चय में कितना अंतर होता है। और उसकी ये लीला है कि वो तीनों कालों में अपने को देह नहीं मानता है। मैं पहले भी देह नहीं था, अभी भी नहीं हूं, मैं आगे भी नहीं रहूंगा। मन बोलेगा सत्संग में आने से पहले तो हम जीव थे, लेकिन जब आपके पास आत्मनिश्चय पक्का होता है तो आपको लगेगा शायद वो कोई और ही था, मैं नहीं था। मैं तो जैसे सदा से ही यही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सदा से ही आत्मरूप हूँ, मैं कभी भी देह में आया ही नहीं, मैंने कभी अपने को जीव माना ही नहीं है, वो कोई और ही था, मैं था ही नहीं वो। अपने को इतना ज्ञानी उपराम महसूस करता है, इतना वो उसका मन विचार सब बदल जाते हैं। तो वो ये उसकी लीला है कि तीनों कालों में अपने को देह नहीं जानता। आप बोलोगे पहले तो ये अपने को देह मानता था ना, हमारे साथ रहता था, हमारा पड़ोसी था या रिश्तेदार था, पहले तो संसारी की बातें करता था, अब देखो ऐसे बोल रहा है कि मैं तो हूँ ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, आगे भी नहीं हूँ। लेकिन वो उसका अंदर का निश्चय है, तो उसकी यही लीला है कि अब उसको कभी भी लगता ही नहीं है कि मैं देह था, कभी भी। मैं पहले से जो था मैं वही हूँ। जो रामतीर्थ ने बोला कि आई एम बिफोर गॉड वॉज, भगवान के पहले जो था वो मैं हूँ। तो वो उसकी स्थिति है ना, आत्मा की स्थिति है। कोई बोलेगा तुम कौन हो, तो हम बोलेंगे हम ये हैं। उसको पूछा कि क्या तुम भगवान हो, क्या तुम, पहले पूछा क्या तुम भगवान के मैसेज देने वाले मैसेंजर हो, कहता है कि नहीं। क्या तुम भगवान हो, तो नहीं, फिर हो कौन, तो मैं तो वो हूँ जो भगवान से भी पहले था। तो उसकी स्थिति है ना, अपनी स्थिति की बात ज्ञानी करता है। तो यही उसकी लीला है कि वो तीनों कालों में अपने को देह नहीं मानता है। इसीलिए उसको फिर कौन सा कर्म लिपायमान होगा। जो अपने को देह मानेगा तो उसका कर्म लिपायमान होगा, उसको कर्म का फल मिलेगा। लेकिन मैंने किया ही नहीं तो फिर मेरे सामने उसका फल आएगा भी नहीं। जहां आत्मा की बात है वो शुद्ध देश है, और वहां शुद्ध बात ही होती है। जहां तुम अपने को आत्मा जानते हो, जहां आत्मा की बातें चलती हैं, सत्संग का जो प्रदेश है, सत्संग का जो देश है, सत्संग का जो स्थान है, वो ही शुद्ध देश है। क्योंकि यहाँ पे माया की बात होती ही नहीं है। माया की बातें हमको अशुद्ध करती हैं, हमारे मन को, बुद्धि को, सबको मलिन करती हैं, और उसके कारण से हमारे भाव, हमारी भाषा, हमारे कर्म सब खराब होते जाते हैं। लेकिन ज्ञान में, सत्संग में बैठो तो यहाँ तो केवल ज्ञान की बात चलती है, दूसरी बात तो कोई चलती नहीं है। तो इसलिए यही शुद्ध देश है, और कोई देश शुद्ध नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर शुद्ध बात ही होती है। क्षेत्र में सब विकार हैं, पर जो आत्मा है वो सबसे निर्लेप न्यारा है। तुम अपने को शरीर मानते हो, क्षेत्र मानते हो, तो उसमें सब विकार होते, देह में सब विकार होते हैं। गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में तुम्हारे को सब विकार है। अपने को शरीर मानोगे तो आपको सारे विकार आपके अंदर में आते जाएंगे। लेकिन गुरु हमको देह से ही मुक्त कर देता है कि मैं ये देह हूं ही नहीं। जो आत्मा में है वही ज्ञानी है। जो आत्मा है वो सबसे निर्लेप न्यारा है, सबसे निर्लेप न्यारा है, किसी बात में अटकता नहीं है, और वो ही ज्ञानी है। अगर हम किसी बात में अटक जाते हैं, किसी शब्द में या किसी दृश्य में अगर हम अटकते हैं तो फिर हम ज्ञानी नहीं है। और जो आत्मा में है वो सबसे निर्लेप न्यारा है, और वो जो आत्मा में है वही ज्ञानी है। क्षमा भाव होवे, हमारे अंदर में क्षमा का भाव होना चाहिए। सामने तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं,
कोई आपके मन के मुताबिक चलेगा, कोई आपके मन के विपरीत चलेगा, कोई अकारण ही आपके ऊपर दोष लगाएगा, कलंक भी लगाएगा। तो हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। हम सबको माफ करते चलें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, सबको माफ करें और भूलते चले जाएं हम। ये हमारे अंदर में क्षमा का भाव होना चाहिए। ज्ञानी अपने को हमेशा इस भाव में रखता है। उसके साथ भी अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बात कर सकते हैं। जमाना भक्तों पर अकारण ही दोष लगाता है। कई बार आपकी परीक्षा होती है, तो उसमें हम क्यों फिर बोले इसने ऐसा किया, भगवान इसको दंड दो। ना तो भगवान से कहेंगे, ना खुद को ही दंड देंगे। तो ठीक है, माफ करते चलो। अभी गुरु जी की वाणी में चल रहा था ना कि कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तो तुमको ना निंदा से मतलब होना चाहिए, ना प्रशंसा से मतलब होना चाहिए। तुम दोनों को भुलाते चलो, निंदा के शब्दों को भी, प्रशंसा के शब्दों को भी। और तुम ये सोचो कि निंदा करने वाले को निंदा करने से खुशी मिल रही है। ठीक है, वो खुश हो रहा है, उसको इसी में खुशी मिल रही है, तो खुश होने दो। हमारी बात करके अगर कोई खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दो। किसी को हमारी प्रशंसा करके खुशी मिलती है तो उसको खुश होने दो। किसी को निंदा करके खुशी मिलती है तो उसको खुश हो। वो उसकी अपनी बात है। उसमें हम ना तो निंदा के शब्दों में अटके और ना हम प्रशंसा के शब्दों में अटके। मन निंदा के शब्दों को तो बिल्कुल नहीं पसंद करता है। उसमें वो कर्म बनाएगा, उसमें वो दूसरे के दोष देखेगा, उसको माफ नहीं कर सकेगा। इसने ना मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, इसलिए मैं इसको अब कभी माफ नहीं करूंगा। निंदा सच्ची हो तो भी खराब लगती है, और प्रशंसा झूठी भी बड़ी अच्छी लगती है। आपको प्रशंसा के शब्द कोई बोलता है तो सुन के मन बड़ा खुश होता है। तो है तो शब्द, ज्ञानी इन शब्दों से ऊपर है। उसको किसी के भी शब्द नहीं चाहिए, ना निंदा से ना स्तुति से। उसको किसी से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसका क्षमा भाव है। अगर किसी ने गलत किया तो भी उसको क्षमा कर देता है। अच्छा कोई कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो उसकी अपनी भावना है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं अपने को हमेशा अपने सच्चे स्वरूप में रखूं। प्रशंसा निंदा हुई तो किसकी? शरीर की, या शरीर के द्वारा किए गए कर्मों की, तुम्हारे स्वभाव की। तो जो कुछ तुम्हारे पास अच्छाई है वो सब भगवान की तो दी हुई है। तुम अच्छा कार्य कर पाए, तुम अच्छा सोच विचार अपने अच्छे रख पाए, तो इसका श्रेय तो तुम भगवान को दो, गुरु को दो, ज्ञान को दो। अगर अपने लिए मानोगे तो फिर तुम्हारी गिरावट है। अहंकार आता है गिरावट से पहले। जैसे अहंकार आना शुरू होगा, मैं बड़ा अच्छा, तो आप देखो आपकी गिरावट होती चली जाएगी। इसलिए दोनों से अपने को बचाते चलो। आत्मिक ज्ञान में ही उसका मन हो गए, मतलब ज्ञानी जो है उसमें क्षमा भाव होना चाहिए, और आत्मिक ज्ञान में ही उसका मन होना चाहिए। उसका मन दूसरी बातों में नहीं हो। अगर आपका मन जगत की बातों में है, संसारिक बातों में, संसार के ऐसे प्रपंच में, दूसरी बातों में है, तो फिर अभी तुम ज्ञानी कहाँ हो। और कुछ जानने की, तुमको संसार की बातें जानने की बड़ी चाह है, तो तुम ज्ञानी कहाँ हो? तुम्हें ज्ञान की चाह हो, केवल आत्मिक विचार ही तुमको पसंद आए, कि आध्यात्मिक ज्ञान में ही उसका मन हो गए। प्रिय अप्रिय में राग द्वेष नहीं हो। ये अपने अंदर चेकिंग करो कि कोई तुम्हारा प्रिय है, उससे तो बड़ा राग, मन अटक गया। ये ना मेरा बड़ा फेवरेट है, ये मेरा बड़ा प्रिय है। क्यों है प्रिय? क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से चलता है, तुमको सुख दे रहा है। अगर वो तुम्हारे हिसाब से ना चले, तुमको सुख देना खत्म कर दे, तुम्हें दुख देने लगे, तो प्रिय से प्रिय भी तुम्हारे लिए फिर अप्रिय बन जाएगा। तुम उसको प्रिय नहीं बोल सकोगे फिर। तो हमें प्रिय में और अप्रिय में न राग हो न द्वेष हो। जो अप्रिय होता है, जो हमारे हिसाब से नहीं चलता, उससे फिर हमारा द्वेष हो जाता है। हम उसके लिए हर समय बुरा सोचते रहते हैं। हम उससे हर समय हम कुछ बुरा सोच के उसके लिए मन से हम बदकर्म बनाते रहते हैं। तो राग भी नहीं हो, द्वेष भी नहीं। राग होता है प्रिय में और द्वेष है अप्रिय में। प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में समान। जो ज्ञानी है वो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियों में समान है। कोई परिस्थिति उसके लिए अच्छी है, जो उसको अच्छा फल दे रही है।
कोई उसको कष्ट दे रही है, प्रतिकूल है, उसको पसंद नहीं करता है, मगर वो दोनों में ही समान रहता है। जो देह में है वो अज्ञानी ही है। अगर आप अपने को देह मानते हो तो आप अज्ञानी हो। कई बार आप लोग बातचीत करते हो अपने संबंधियों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, या अपने परिचित लोगों के बारे में, उनके बारे में बताने में आप लोग बताते हो कि वो ना बड़े ज्ञानी थे, वो बड़े विद्वान थे, वो बहुत अच्छी बातें जो हम सत्संग में सुन रहे हैं वो यही बातें बताया करते थे। सब कुछ आप कई बार कहते हो नहीं वो भी बहुत थे, लेकिन वो अपने को देह तो मानते थे ना, चाहे उनके पास कितना भी ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपने को आत्मा तो नहीं जाना, अपने को ब्रह्म नहीं जाना। भले वो सात्विक थे, सज्जन व्यक्ति थे, उनके कर्म बड़े अच्छे थे, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, वो अच्छाई के रास्ते पे चले, सदाचारी वाला जीवन उनका रहा, लेकिन वो अपने को क्या मानते थे? अगर कोई अपने को देह मानता था, देह मान के वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो था तो अज्ञानी, इसलिए कि उसके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, और उस अज्ञानता के कारण वो जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। कितना भी वो अच्छा हो, लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। उसने ज्ञान की बात बोली भी, लेकिन उसने अपने को देह माना। तो शुरू में जब सब लोग आके बैठे हैं तो सब पहले उतने अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर भी मान तो अपने को दे रहे हैं अगर, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे, भले बैठ के सत्संग भी सुनते हो। अपने को उससे ऊंचा उठाते उठाते अपने को सत्य में स्थित करो कि मैं हूं तो वही सत्य स्वरूप हूं, मैं हूं तो आत्मा, और ये सब लीला चल रही है, ये सब खेल चल रहा है। भगवान ने जैसा सामने दिया वैसा कार्य हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से होता है, ज्ञान के कारण से होता है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में ही रहता है, वो आता ना देह अभिमान में, वो कभी देह के अभिमान में आता नहीं है। तो जो अपने को देह में मानता है, जो देह में है, तो वो अज्ञानी ही है। हमें अज्ञानियों का संग नहीं करना है, हमको ज्ञानियों का संग करना है। और ज्ञानी वही है जो अपने को ब्रह्म में स्थित पाता है, जो ब्रह्माकार वृत्ति में है, वो ज्ञानी है, और हमको भी वैसा ही ज्ञानी बनना है। अव्यभिचारी भक्ति योग में रहना है, हमेशा ऐसे रहो कि अव्यभिचारी भक्ति योग में, जिसमें भगवान के अतिरिक्त दूसरे को हम चाहते ही नहीं। हमारा प्रेम केवल भगवान से है। जैसे भी बात चल रही थी, अगर किसी का प्राइम मिनिस्टर मित्र है तो वो छोटे मोटे से मित्रता क्यों करने जाएगा? उसके कारण तो सब उसके मित्र बन ही जाएंगे ना। तो हम एक भगवान से मित्रता करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान की सारी माया तो हमारे फेवर में हो ही जाती है। उसी की दासी है, भगवान की तो दासी है सारी माया। अगर भगवान तुम्हारे से प्रसन्न है, कहते हैं रब राजी तो सब राजी। अगर भगवान तुमसे खुश हैं तो सारा संसार तुमसे खुश है। तो हमें भगवान को मनाने की होनी चाहिए, और भगवान को मना के देता है सतगुरु। गुरु हमको भगवान को भी मना के दे देता है। अगर रूठा हुआ भगवान, कोई बोलेगा मेरे भगवान शायद ना मेरे से नाराज है, मेरी सुध नहीं लेते, तो ज्ञान में आने के बाद आप देखोगे जैसे आपका सारा सब कुछ ठीक होने लगा, तब आप बोलोगे हाँ अब भगवान मेरे से प्रसन्न है। जब गुरु तुमसे प्रसन्न हो गया, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारे अच्छे आचरण से, तुम्हारा ज्ञानवाल वाला जीवन देख के, तो सारा संसार तुमसे खुश है, फिर भगवान भी तुमसे खुश है। तो अव्यभिचारी भक्ति ये होती है कि भगवान के अतिरिक्त किसी और को ना चाहना, माया को हम ना पसंद करें, माया में हमारा मन ना टिके, तो यही भक्ति है। और इसी से हमारा योग लग जाता है। तभी कहा कि अव्यभिचारी भक्ति योग में रहना, प्रेम भी रहे, नम्रता भी रहे, सेवा भी रहे, लेकिन योग हमारा भगवान से लगा भी रहे। एक निराकार शक्ति ने ही ये लाखों शरीर धारण किए हैं, तुम नाम रूप से नजर उठा लो। एक ही शक्ति ने सारे लाखों करोड़ों शरीर धारण किए हैं, लेकिन तुम नाम और रूप से नजर हटा लो, तुम उस शक्ति पे नजर रखो, तुम नाम रूप से नजर हटा लो। मैं दुखी मैं सुखी, ये देह भाव का ख्याल है। अगर तुमको कभी विचार आता है मैं ना आज बहुत दुखी हूँ, या मैं तो आज बड़ा सुखी हूँ, तो मैं सुखी मैं दुखी
ये देह भाव का ख्याल है। तुम इस देह के भाव से ऊंचे उठ जाओ। ना मैं दुखी हूं ना मैं सुखी हूं, मैं तो हमेशा अपने आत्मानंद में हूं। ये परिस्थितियां हैं। कोई दूसरा बोलेगा कि तुम बड़े दुखी हो, भगवान का भक्त बोलेगा मैं तो कोई दुखी नहीं हूं। दूसरा बोलेगा तुम्हारे पर तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां आई। आप बोलोगे हमारे पर तो कोई परिस्थिति आई नहीं, ये तो सब नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, तुम भी देख रहे हो तमाशा, हम भी देख रहे हो। सिनेमा हॉल में बैठ के आप भी पिक्चर देख रहे हो, दूसरा भी देख रहा है, तो आपके ऊपर थोड़ी वो परिस्थिति है। बोलो हम भी अपने जीवन की लीला देख रहे हैं, तुम भी हमारे जीवन की लीला, हम भी नाटक देख रहे हैं, तुम भी नाटक देख रहे हो, तो हम कहाँ दुखी और हम कहाँ सुखी। सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। ये धोखा हमें खाना नहीं है। तो ये दुखी मैं सुखी मैं दुखी, ये भाव जो है ये देह का भाव है। जो आत्मा में है वो इस भाव में भी नहीं आएगा। तलवार का घाव भी मिट जाएगा पर शब्द का घाव नहीं मिटता, क्योंकि शब्द का चिंतन जब किया तभी तुमको उसका असर होने लगता है। तलवार का घाव था, आप थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएगा। कहीं चोट लगी, कहीं कट गया तो घाव ठीक हो जाता है, वो दर्द भी आप भूल जाते हो। फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया आपका घाव। फिर आप कभी याद करो, हाँ ना मेरे हाथ चोट लगी थी, यहाँ कट गया था, तो उसको याद करके आपको दोबारा वो दर्द थोड़ी शुरू होता है। लेकिन शब्द का घाव ऐसा है कि उस शब्द को आप जब याद करो, 10-20 साल बाद भी याद करोगे तो आपको वैसे ही दर्द होने लगेगा, वैसे ही आपको दिल दुखने लगेगा याद करते के साथ ही। इसीलिए कहा कि तलवार का घाव भले मिट जाता है, शब्द का घाव नहीं मिटता। क्योंकि शब्द को जब आप कल्पना में लाते हो, जब उसको सत्य समझते हो, जब सोचते हो, तो आपको वैसे ही दुख की अनुभूति होने लग जाती है कि शब्द का तुमने चिंतन किया तभी तुमको उसका फिर असर होने लग जाता है। ज्ञानी शब्दों को हवा में उड़ा देता है। ज्ञानवान वो है जो सब शब्दों को हवा में उड़ा देता है। खास करके उन शब्दों को तो भूल ही जाओ ना जो तुमको दुख देते हैं। उन्हीं शब्दों को मनुष्य ज्यादा याद करता है, जिन शब्दों को याद करके उसको कष्ट पहुंचा, दुख मिला, वो भूलते ही नहीं है उससे। और गुरु इतने ज्ञान के शब्द बोलता है, इतने प्रेम के शब्द बोलता है, इतने तसल्ली भरे शब्द बोलता है, और भी लोग आपको कितने शब्द तसल्ली के बोलते हैं, वो भूल जाते हो। फलाने ने ना ऐसा कहा, वो आप बार बार याद करते हो, उतना ही बराबर दुखी होते हो। तो हमें दूसरे के शब्दों को नहीं याद रखना है, हमको केवल गुरु के शब्दों को याद रखना है। और गुरु ने भी अगर कोई सख्ती से बोला है तो उसमें भी आपको ज्ञान समझ में आना चाहिए कि अगर कहा तो मेरी भलाई के लिए। जब गुरु के कहे हुए शब्दों में आप भलाई ढूंढ लोगे तो संसार वालों के कहे हुए शब्दों में ढूंढ पाओगे, वरना नहीं ढूंढ सकते। फिर आपको लगेगा जो भी कोई मेरे लिए, जगत में भी कोई मेरे लिए कहता है तो मेरी उन्नति के लिए कहता है, ताकि मेरा मन संसार से हटके मेरा मन भगवान में लग जाए, मैं शब्दों से ऊंचा उठ जाऊं। कोई परीक्षा होगी, उसमें पास होना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब आएंगे सामने, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से बचना है। प्रशंसा के भी शब्द हैं, निंदा के भी शब्द हैं, मान के भी अपमान के भी शब्द ही तो हैं, वो तो आएंगे ही। परीक्षा है तुम्हारी, इस परीक्षा में पास होना है। तो सारे विषय जो भी हैं वो सब तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन तुमको उससे ऊंचा उठना है। तो शब्द का चिंतन नहीं करो। ज्ञानी शब्दों को हवा में उड़ा देता है, मतलब उसका असर नहीं उसके ऊपर होता। तुमने माना था तो तुम दुखी थे, तुमने शब्दों को सच करके माना तो तुम दुखी होते हो। जब लगे अरे वो तो हवा में उड़ गए, सच कहाँ है ही नहीं, शब्द कहीं से दिखाई भी नहीं दे रहे। शब्द लग गए तो कहाँ लग गए, लगे हुए भी नहीं दिखते। मेरे दिल पे असर हो गया, तो अगर हॉस्पिटल में जाके हार्ट के सर्जन से आप ऑपरेशन करा के दिखाओ, पूछो शब्द इसमें लग गए थे, कहीं लगा हुआ दिखेगा? जैसा और का हार्ट है वैसे तुम्हारा दिखेगा। मेरा तो दिल टूट गया, छलनी छलनी हो गया, तो कोई उसमें छलनी छलनी नहीं दिखने वाला है। केवल मान लिया हमने, जितनी हम उसको वैल्यू देंगे उतना ही वो है। हम नहीं वैल्यू देते तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अग्नि के संपर्क में अगर कोई जाएगा तो उसको अग्नि का ताप महसूस होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तुम डिस्टेंस मेंटेन करो, तुम सबसे हट जाओ, अपने को इतना ऊंचाई पे ले जाओ
जहाँ पे ये शब्द पहुँच ही नहीं सकते, जहाँ माया पहुँच ही नहीं सकती। इतना अपने को प्रणाम करो। तो ज्ञानी शब्दों को हवा में उड़ा देता है, लेकिन तुमने माना था तो तुम दुखी होते हो। ज्ञानी अपने को मैं ना करके बैठा है कि मैं हूं ही नहीं। अभी भी जो अपने को देह करके मानता है उसको शब्द लगता है। जो भी अपने को देह करके मानेगा उसी को शब्द लगेंगे। जो अपने को आत्मा करके जानता है उसको शब्द लगते ही नहीं। कई संतों की बातें सत्संग में चलती हैं, आप लोगों ने कई बार सुनी। एक संत थे दादू साहब, तो उनको आके किसी महिला ने बहुत अपशब्द बोले। बूढ़ी माता थी। परिवार का कोई व्यक्ति संतों के पास शरण में जाता है तो कभी भगवान की तरफ जाने वाले जो होते हैं उनसे परिवार वालों को बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। फिर जाके गुरु को ही बोल के आते हैं। तो वो चली आई, वो बहुत उनको अपशब्द बोल रही थी। उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो सोचने लगी मैं इतना बोल रही हूँ, ये तो शांत बैठे हैं। उनके पास में चली गई, पास में जाके फिर बोलने लगी तुम ऐसे तुम वैसे। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उनके कमीज का कॉलर पकड़ के हिला दिया। सुन नहीं रहे हो, तुम्हारे को ही कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि माता तुम तो मुझे जानती नहीं हो, तुम मेरे को कैसे कह सकती हो। कहते मैं बिल्कुल जानती हूँ, तुम दादू साहब हो, तुम दादू हो, तुम दादू साहब हो। बोला नहीं, मैं दादू साहब नहीं हूँ, तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तुम अगर मुझे जानती तो तुम नहीं कहती। जब तुम मुझे जान जाओगी तो तुम ये सब शब्द मेरे से बोलोगी ही नहीं। तो उसने शब्दों को तो हवा में उड़ा रखा था ना। अपने को देह मान के बैठा होता तो लगता देखो मैं इतना बड़ा संत हूँ, मेरे सत्संग के लोग सब सुनने वाले बैठे हैं और आके सबके सामने ये मेरे को इतना अपशब्द बोल रही है। अपने को देह मानता तब उसको बुरा लगता, असर होता। लेकिन उसने अपने को देह माना ही नहीं, इसलिए उसके कहे हुए शब्दों का उसको असर नहीं हुआ। बल्कि उसने ये बताया कि तुम मुझे नहीं जानती हो, जिस दिन तुम मुझे जान जाओगी उस दिन तुम ऐसा बोलना बंद कर दो। मतलब मुझे किसको जानोगी? जब तुम मुझे आत्मा को जानोगी तब तुम ऐसे शब्द बोलना मेरे लिए बंद कर दो। जो किसी को अगर ब्रह्म जान लेगा, आत्मा जानेगा, भगवान जानेगा तो उसको क्यों ऐसे अपशब्द बोलेगा? किसी को देह मानता है तभी तो उसके लिए बुरा शब्द बोलता है, क्योंकि उसको देह मान के उसके जो भी उसके द्वारा कार्य हुए उससे अगले को कष्ट मिला, इसीलिए वो उसको अपशब्द बोलता है। ज्ञानी किसी को कष्ट देता ही नहीं है तो उसके लिए कोई बुरा शब्द फिर बोलता भी नहीं है। ये अभी भी जो अपने को देह करके मानता है उसको शब्द लगता है। हालत को चेंज नहीं करो पर अपने को चेंज करो। बोलो तुम बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हो, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन दुनिया न बदले बदल जाए हम। हमें अपने को बदलने की ज़रूरत है। जब अपने को हम चेंज कर लेंगे तो हमको सारा संसार चेंज दिखेगा। अपना भाव हटा लिया, अपने मन को बदल दिया तो हमको सारा संसार बदला हुआ दिखता है। अभी तक सबकी जो भी मेहनत थी अज्ञानता में दूसरे को बदलने की थी। मेरे बच्चे सुधर जाएं, मेरा पति सुधर जाए, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सास ससुर, मेरे रिश्तेदार, वो लोग सुधर जाएं। उनकी बुद्धि भगवान ठीक कर दो, उनकी बुद्धि खराब है, मेरे को सता रहे। लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद आप उन सब के तरफ देखो ही नहीं। बोलो भगवान मेरी बुद्धि स्थिर कर दो। मेरा ही मन मुझे सता रहा है, कोई दूसरा नहीं सता रहा है, मेरा ही मन मुझे सता रहा है। तो हम अपने को सुधारने में लग जाते हैं, हम अपने को गुरु के अनुसार ढालने में लग जाते हैं। तो फिर हमारा ध्यान संसार में है ही नहीं। वो अच्छे रहें या बुरे रहें, उनकी गतमत, उनका कर्म धर्म वो है। हमारा किसी से वास्ता ना हो, हमारा वास्ता केवल एक भगवान से, और सुधारक बनो केवल अपने आप के। तो फिर आपको शांति मिलेगी, वरना दूसरे को सुधारने के ख्याल में आप ही का मन फिर अशांत भी रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।